आप सभी मित्रों का प्रशस्त एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। ये व्याकरण के प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, अन्य राज्यों के टेट में एवं हिंदी की किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पहला प्रश्न है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है मैं, वे, तेरा, हमारा। तो मैं जो है वो निजवाचक सर्वनाम, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तेरा जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और हमारा ये भी निजवाचक सर्वनाम है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है तो लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन और लिखावट। तो लड़कपन, लड़का से लड़कपन बना तो ये संज्ञा है। राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना तो राष्ट्र जो है वो संज्ञा है। लिखावट, लिखना क्रिया है। जबकि बड़ा से बड़प्पन बना तो बड़ा से बड़प्पन बना तो ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में अनिश्चय सर्वनाम नहीं है? कोई न कोई तो बात सुना होगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते बताए। किसी ने पत्थर मार दिया। हमने भारत में रहकर कुछ सीखा। तो यहाँ पे कोई ना कोई, तो कोई शब्द आया तो यहाँ निश्चयवाचक है। फिर किसी ने पत्थर मार दिया तो किसी शब्द के कारण यहाँ भी अनिश्चय है। हमने भारत में रहकर कुछ सीखा तो कुछ भी वो अनिश्चयवाचक है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते बताए तो यहाँ पे ये अपने अपने होने के कारण अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके टहलने गई, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में हम जान रहे हैं जैसे चमक से चमकाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। पूर्वकालिक क्रिया, पहली क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, जहां या और अथवा के द्वारा शब्द के द्वारा वाक्य जुड़े हुए हों। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे पढ़वाया, जगवाया, सुलवाया, बुलवाया, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ योग करके वह टहलने गई में पूर्वकालिक क्रिया है। किसी वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। मैं आया और वह गया। वह बैठकर खाना खा रहा था। मैं आऊंगा या वह आएगा। उसने तो कहा था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। तो यहाँ पर मैं आया और वह गया, और आ गया तो समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं बैठकर खाना खा रहा था, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। मैं जाऊंगा या वह आएगा, तो यहाँ पर या जुड़ गया तो ये समुच्चय बोधक है। उसने तो कहा था लेकिन होने के कारण ये भी समुच्चय बोधक है। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। इतने गुणी और रसिक लोग एकत्र हैं। दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले। राम का सर कुछ भारी सा हो गया। उसे दवा 2-2 घंटे के बाद ही दी जाए। तो यहाँ पर इतने गुणी और रसिक लोग एकत्र हैं, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि गुण बताया जा रहा है कि इतने गुणी रसिक लोग एकत्र हैं। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है?
राजा ने दान दिए, हम सभी जान रहे हैं जहाँ कर्म नहीं है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो राजा ने दान दिए, यहाँ पर सकर्मक क्रिया। नौकर चिट्ठी लाया, ये भी सकर्मक है। नौकर बीमार रहा, ये अकर्मक क्रिया है। पंडित कथा सुनाते हैं, ये भी सकर्मक क्रिया है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा, उसका पता ही न लगा। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोगों के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। अब कहा गया कि चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न चला, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक की। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, यहाँ भी ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यद्यप हम वनवासी हैं तो भी जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, तो तरस गया में कौन सा पदबंध है पूछ रहा है। तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, हर्ष बोधक अव्यय, विशेषण या क्रिया। तो अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, तो तरस गया यहाँ पे क्रिया के रूप में है। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, इसमें विशेषण का भेद पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में विशेषण के भेद का विकल्प है। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो अभिमानी शब्द जो होता है, अभिमान से अभिमानी बना, अभिमान जो है विशेषण है और अभिमानी व्यक्ति की विशेषता है बता रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता गुण के रूप में अभिमानी है, तो इसलिए जो है ये अभिमानी व्यक्ति गुणवाचक विशेषण होगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है आप सब, यह, हम सब, मैं। तो यह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, हम सब ये निजवाचक सर्वनाम और मैं भी निजवाचक सर्वनाम, जबकि आप सब जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। वीर राम ने राक्षसों का वध कर दिया में पदबंध है। यहाँ पर वीर में पदबंध पूछ रहा है, तो राम यहाँ पर संज्ञा के रूप में है, तो संज्ञा अव्यय विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वीर जो है राम की विशेषता है, तो ये वीर जो है वो विशेषण होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है मीठा, दूध, भीड़ और पर्वत। समूह हम सभी जान रहे हैं जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु का समूह हो या ढेर सारे लोग हों तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कहा गया भीड़, तो भीड़ बहुत से लोगों का समूह होगा, बहुत से व्यक्तियों का समूह होगा, तो यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा है। मीठा जो है विशेषण, दूध संज्ञा और पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। विशेषण के भेद का सही विकल्प चुने, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं, तो कुछ भी में पूछ रहा है कि कुछ भी में कौन सा विशेषण होगा, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। दिए गए वाक्य में क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है अब कमरा खोला जा सकता है। तो पहला ऑप्शन जा सकता है, खोला, अब कमरा खोला जा सकता है, तो क्रिया पदबंध खोला जा सकता में है, इसलिए ये चौथा विकल्प सही होगा। विशेषण पदबंध
का सही विकल्प है। वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिलता है। वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिलता है। तो विशेषण पूछ रहा है, तो बहुत सुख मिला, छांव से हमें बहुत सुख। तो यहाँ पे विशेषता शब्द में, वाक्य में देखिए कहा वृक्षों की घनी छांव में, तो वृक्षों की घनी छांव, यही जो है विशेषण पदबंध है। छांव किसकी? वृक्षों की। और कैसी छांव? घनी छांव, इसलिए ये विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। दिए गए वाक्य में क्रिया का सही विकल्प है। योग करके वह टहलने जाएगी। नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? ये पीछे प्रश्न आ चुका है शायद, फिर भी हम देख ले रहे हैं। नाम धातु क्रिया जैसे होता है कि चमक से चमकाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का तुरंत आरंभ हो जाना, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, जहाँ और शब्द जुड़ा हो, इसलिए जुड़ा हो, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे करवाया, जगवाया, बुलवाया, सुनवाया, ये सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो योग करके वह टहलने जाएंगी शब्द है, यहाँ पे डालने लिखा हुआ है, डालने गलत है, टहलने जाएगी। तो टहलने कब जाएगी? योग करने के बाद, अर्थात दूसरी क्रिया के पहले एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। दिए गए वाक्य में सही संज्ञा पदबंध का विकल्प है। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। संज्ञा पदबंध पूछ रहा है। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। तो ताकतवर लोग उस अलमारी को, 4 ताकतवर लोग को उठा पाए, उस अलमारी को उठा पाए। यहाँ पर संज्ञा पूछ रहा है, तो 4 ताकतवर लोग, 4 ताकतवर लोग, ऑप्शन 2 सही होगा। 4 ताकतवर लोग में संज्ञा पदबंध है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम का भेद है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। आप शब्द जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी काम करता है, लेकिन यहाँ दूसरे से पूछा जा रहा है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, इसलिए ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। जब कहा जाता है कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। श्रृंखला संज्ञा के भेद की दृष्टि से सही है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से सही है। तो अभी समूहवाचक सर्वनाम आया था कि जहाँ ढेर सारी वस्तु हो या ढेर सारे व्यक्ति हों, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। तो श्रृंखला भी जब बनेगी तो कई वस्तुओं की बनेगी या कई व्यक्तियों की बनेगी, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक सर्वनाम, यहाँ पे सर्वनाम गलत है, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से बाहर, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा हुआ, देव का मरा हुआ नहीं, यहाँ मिस प्रिंटिंग है।
चांद से प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा हुआ, रात को पहरा देने वाला। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, तो पता नहीं मुखड़ा जो है बता रहा है, तो चांद से भी प्यारा मुखड़ा। यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए संज्ञा यहाँ पे नहीं है। घर से होकर जाऊंगा, यहाँ भी संज्ञा पदबंध नहीं है। देव का मारा हुआ, यहाँ भी संज्ञा पदबंध नहीं है। रात को पहरा देने वाला, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा, तो ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? निम्नलिखित में क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो क्रिया विशेषण में अविकारी शब्द होता है, समुच्चय बोधक में भी अविकारी शब्द होता है और संबंध बोधक में भी अविकारी शब्द होता है। विशेषण जो है वो अविकारी शब्द नहीं होता। जहां न पहुंचे रब वहां पहुंचे कब, यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है। जहां न पहुंचे रब वहां पहुंचे कब, तो यहाँ पहुंचने की विशेषता में, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, आज शाम को मत जाना, लड़का रोटी रोटी घर पहुंचा, ये गलत है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा या लड़की रोती रोती घर पहुंची, इस तरह का वाक्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। इसी में रोते रोती, रोती रोती यहाँ पे क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया नहीं है? बतियाना, अपनाना, ढकियाना, समझाना। तो बतियाना, बात से बतियाना बन गया, धक्का से धकियाना बन गया और समझ से समझाना बन गया। इन वाक्यों, इन शब्दों में नाम धातु क्रिया है, जबकि अपना से अपनाना होता है, तो यहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया नहीं। ऑप्शन 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, गिरना, सुनाना। तो यही प्रेरणार्थक क्रिया सुनाना होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, सुनाना। और जैसे पढ़वाना, बुलवाना, सुलाना, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। इस तरह से हमारे 25 प्रश्न हल हुए। शेष प्रश्न हम कल हल करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक पर हम कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।